कैंडिडेट हैं। ओके, आज का हमारा न्यू टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, कंटिन्यूटी वाला टॉपिक खत्म हो गया एक्स्ट्रा एग्जांपल के साथ। ओके, मैंने कहा था आपको कोई भी डाउट है कंटिन्यूटी में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, अभी क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। दूसरा पड़ाव यानी कंटिन्यूटी वाला पोर्शन खत्म हो गया, हम नेक्स्ट पोर्शन में जाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ओके ओके, डिफरेंशिएबिलिटी डेफिनेशन क्या है उसकी। सपोज f इज अ रियल फंक्शन एंड c इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन, द डेरिवेटिव ऑफ f at c is defined by limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c upon h. Okay, प्रोवाइडेड दिस लिमिट इज एग्जिस्ट, यानी कि आपको किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करनी है तो क्या करना होगा। आपने 11th स्टैंडर्ड में डेरिवेटिव की डेफिनेशन दी थी। ओके, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपने इस डेफिनेशन का यूज करके कितनी भी लिमिट डेरिवेटिव फाइंड की थी फंक्शन की। ओके, अभी क्या करना है, कोई भी पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करनी है, यानी कि गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। ओके, देन आपको क्या चेक करना होगा, दिस लिमिट इज एग्जिस्ट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h is equal to limit h tends to 0 plus f of c plus h minus f of c upon h। c वो पॉइंट दिया गया है जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, यानी कि किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, आपकी डेफिनेशन थी 11th स्टैंडर्ड में, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। बट यहाँ पे x इज इक्वल टू c पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, यानी कि मैंने डायरेक्टली लिख दिया है x इज इक्वल टू c, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो ही मैं कह सकता हूँ एट x इज इक्वल टू c फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ओके, अभी डिफरेंशिएबल के डिनोट कैसे करते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ f इज डिनोटेड बाय f डैश x और d by dx of f of x। ओके, अभी f of x के जगह पे मैं y कंसीडर करता हूँ, यानी कि y इज इक्वल टू f of x लिखता हूँ, तो उसको डिनोट कर सकते हैं हम dy by dx और y डैश और y1। ओके, तो ये डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अभी इसके रिलेटेड एक्स्ट्रा एग्जांपल करते हैं तो आपको ज्यादा पता चलेगा। फॉर एग्जांपल f of x is equal to modulus x। ओके, is differentiable at x is equal to 0 question mark। ओके, तो हमें क्या चेक करना है, at x is equal to 0 given function is differentiable or not। ओके, इसके रिलेटेड ऐसा ही एग्जांपल हमने कंटिन्यूटी में चेक कर लिया था, याद हो तो f of x is equal to modulus x, और हमने फाइंड किया था at x is equal to 0 given function is continuous function। ओके, यानी कि मॉड्यूलस फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, यानी कि हम डायरेक्टली उसका ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि मॉड्यूलस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इज इट for this function is differentiable, let's check it। okay, f of x is equal to modulus x, यानी कि उसके दो पोर्शन हो गए, माइनस x it gives a minus x where x less than 0, it gives a plus x where x greater than equal to 0। okay, directly we can say that at x is equal to 0 answer is equal to 0। okay, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन पे जाएंगे। क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन की लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं चेक करेंगे, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ओके, अभी किस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो x इज इक्वल टू 0 पे चेक करनी है, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f of 0 plus h minus f of x। ओके, इधर x की जगह पे मैं 0 लिख सकता हूँ। ओके, डायरेक्टली 0 पे फाइंड करनी है ना, तो f of 0 plus h minus f of 0 upon h। ओके, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस,
अभी एफ ऑफ एक्स 0 प्लस एच यानी कि एफ ऑफ एच कंसीडर करेंगे, एफ ऑफ एच की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की जगह एच रख दो यानी कि मॉड्यूलस एच होगा, तो मॉड्यूलस एच के दो फॉर्म होंगे, if h less than 0 it gives minus h and h greater than equal to 0 it gives a plus h, okay, यानी कि f of x की h की वैल्यू क्या आएगी, h tends to 0 माइनस यानी कि स्लाइसली लेस देन 0 है, स्लाइसली लेस देन 0 के लिए उसकी वैल्यू आएगी माइनस h एंड इधर f of 0 की वैल्यू है तो f of 0 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, आंसर इज 0, f of 0 के बदले यानी कि f of 0 प्लस सॉरी f of 0 प्लस h की वैल्यू क्या आएगी, f of h यानी कि माइनस h एंड f of 0 की वैल्यू क्या आएगी 0 अपॉन h यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस h अपॉन h विल बी कैंसिल, आंसर इज इक्वल टू -1. सेम वे लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन h यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x की जगह 0 रख दो तो f of 0 प्लस h इधर भी f of 0 कटेगा तो f of 0 प्लस h माइनस f of 0 अपॉन h यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस अभी f of 0 प्लस h टेंड्स टू 0 प्लस यानी कि स्लाइसली ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू आएगी h, रख दिया h, f of 0 की वैल्यू 0 है अपॉन h, ओके, h विल बी कैंसिल, आंसर इज इक्वल टू 1 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर सेम नहीं है, ओके, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में आंसर आ रहा है -1 और राइट हैंड साइड लिमिट में आंसर आ रहा है +1 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर नहीं आ रहा है यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, ओके, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो वी कैन से दैट f इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन बट नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, ओके, दो एग्जांपल भी रख सकते हैं, यहाँ से दो एग्जांपल कंबाइन करके भी रख सकते हैं, क्या कर सकता हूं मैं एग्जांपल में, prove that modulus x is a continuous function but not differentiable at x is equal to 0, ओके, दो कंबाइन करके एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं, ओके, आपको पता चला। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम algebra of derivative, some rules of algebra of a derivative. We can say that if any two function, okay, its summation or subtraction given and you have to find the whole derivative of this term, then you have to separately find first term, okay, then first plus or minus sign and find the derivative of second term. That means separately find the first term derivative and second term derivative, then after summation and subtraction, okay, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है, ओके, सेकंड वैल्यू फंक्शन सेकंड वन आपका फार्मूला है, आपने देख लिया है 11th स्टैंडर्ड में यूज किया है, इफ मल्टीप्लिकेशन लॉ, इट्स कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ अ डेरिवेटिव, यानी कि कोई भी टू फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया है और उसका डेरिवेशन फाइंड करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एज अ कांस्टेंट रखेंगे और सेकंड टर्म का डेरिवेशन करेंगे और सेकंड टर्म कांस्टेंट रखेंगे, फर्स्ट टर्म डेरिवेशन करेंगे, प्लस करके फर्स्ट टर्म कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड का डेरिवेशन करेंगे और सेकंड टर्म कांस्टेंट रखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेशन करेंगे, यानी कि कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं आप, फर्स्ट इसको भी बना सकते हो और इसको भी बना सकते हो, ठीक है, ओके। थर्ड वन, कोई भी दो फंक्शन दिए है और उसका डिनोमिनेटर में दिया है u बाय v फॉर्म दिया है और उसका डेरिवेटिव करना है तो उसमें क्या करेंगे, इसमें ऑर्डर फिक्स होगा, डिनोमिनेटर एज अ कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डेरिवेशन माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का डेरिवेशन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला आपने देख लिए, तीनों फार्मूला देख लिए 11th स्टैंडर्ड में, ओके। थ्योरम 3 आया है, वो क्या कह रहा है, if a function f is a differentiable at a point c then it is also continuous at that point, यानी कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा तो ऑटोमेटिकली वो कंटिन्यूअस होगा, ओके, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर सेम ही आ रहा है और ग्राफिकली वी कैन से दैट बोथ का ग्राफ ड्रॉ करो तो कंटिन्यूअसली ड्रॉ हो ही गया, ओके, यानी कि if a function f is differentiable at a point c then it is also continuous at that point, यानी कि every differentiable function is a continuous function।
बट वी कैन नॉट से दैट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ओके, अभी मैंने एग्जांपल दिया मॉड्यूलस एक्स का, मॉड्यूलस एक्स कंटिन्यूअस था बट डिफरेंशिएबल नहीं था। ओके, बट रिवर्स पॉसिबल है, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन एंड देन वी कैन से दैट इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, so these are the theorem, okay, we can use in a MCQ portion। okay, 11 को रिवाइज करते हैं। 11 का 13 नंबर का चैप्टर लिमिटेड डेरिवेशन, डेरिवेशन की फॉर्मूला। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव यू डिराइव दिस फॉर्मूलाज। ओके, तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला को डिराइव नहीं करना है अभी इस चैप्टर में, हमको इस फॉर्मूला का यूज करना है। ओके, एग्जांपल कैलकुलेशन में। ओके, तो डायरेक्टली आपको अभी फॉर्मूला लर्न करनी होगी। ओके, फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू कोई भी पावर होगी तो आंसर क्या आएगा, पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, यानी कि एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। ओके, दिस डेफिनेशन डिराइव यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, हमें यहाँ डिराइव करना नहीं है, ठीक है, 11 स्टैंडर्ड में कर दिया है हमने। ओके, हमें उसका यूज ही करना है, यानी कि आपको फॉर्मूला लर्न करनी है। ओके, और उसका यूज कैसे होता है हम एग्जांपल में देखेंगे। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, उसकी फॉर्मूला आएगी 1 बाई एक्स। वैसे भी डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, आंसर आएगा ई रेस टू एक्स। सेम टू सेम डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स, आंसर आएगा ए रेस टू एक्स लॉग ए बेस ई। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का आंसर आएगा कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेशन ऑफ cos x, आंसर आएगा माइनस साइन x। ओके, ये सब हम विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट कर रहे हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, आंसर आएगा सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, आंसर आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, आंसर आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, आंसर आएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये सभी फॉर्मूला है। ठीक है, हमें 5 टाइप्स के फंक्शन लर्न करने हैं। ओके, लॉगरिथम फंक्शन, अरिथमेटिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ओके, एंड इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन की फॉर्मूला अभी बाकी है, वो नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी इतनी फॉर्मूला लर्न करनी है और हमें याद रखनी है। ठीक है, इसका यूज कैसे होगा हम एग्जांपल में देखेंगे। ओके, ये सारी की सारी फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, कैसे आई, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ओके, 11th स्टैंडर्ड में आपने देख लिया होगा। ओके, और इस चैप्टर में आपको फॉर्मूला की प्रूफ नहीं पूछेंगे, उसका यूज पूछेंगे। ठीक है, तो आपको लर्न करनी होगी ये फॉर्मूला। ओके, और इसका यूज कैसे होता है हम एग्जांपल में देखते हैं। ठीक है, IMP टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। ओके, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ओके, और उसमें आएगा चेन रूल। ओके, वेरी IMP टॉपिक। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसका यूज लास्ट तक होगा। ठीक है, ओके, चेन रूल कब यूज होगा, अभी जब भी मैंने लास्ट डेफिनेशन फॉर्मूला लिखी, कौन सी फॉर्मूला, डेरिवेटिव की फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स आएगा। ओके, ई रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स का। ओके, तो सिंपल वो फंक्शन थे, सिंपल फंक्शन थे। ओके, अभी कंपोजिट फंक्शन आएगा, यानी कि 2 or more than 2 function are composite, okay, and create a new function. Okay, so that if the composite function are given and you have to find the derivative of the composition term. Okay, so how to find, then using a chain rule we easily find the derivative. Okay, okay, तो composite function ऐसे दिया होगा, f composite g of x. Okay, f composition of g of x. Okay, we can say that f of g of x. Okay, f of g of x. Okay, यहाँ पे दो पोर्शन होंगे। फर्स्ट वन, g of x is a inner function. Okay, g of x is a inner function और f is a outer function. Okay, f is a outer function and g of x is a inner function. Okay, टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन दी है, ओके, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन ऐसी है पर थोड़ी डिफरेंट राइट अप की है, इसलिए मैं इजीली कैलकुलेट कर रहा हूँ। g of x is a inner function, f is a outer function. ओके, तो इसका डेरिवेटिव करना है। ओके, तो चेन रूल क्या करेगा, तो कंपोजिशन फंक्शन है तो कंपोजिशन फंक्शन के लिए वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो आउटर फंक्शन है ना, आउटर फंक्शन उसका डेरिवेट करेगा। ओके, आउटर फंक्शन का डेरिवेशन होगा और आउटर फंक्शन का डेरिवेशन होगा बट इनर फंक्शन एज इट इज होगा उसके साथ। ओके,
डेरिवेशन करने के बाद, यानी कि f का डेरिवेशन मैंने f डैश लिख दिया तो g ऑफ x उसके साथ होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद f का डेरिवेशन हो गया, देन मल्टीप्लाई, ओके, जो इनर फंक्शन है उसका डेरिवेशन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंपोजिशन फंक्शन में वो मेंशन करना होगा, वो याद रखना होगा कौन सा फंक्शन आउटर फंक्शन है और कौन सा फंक्शन इनर फंक्शन है, ठीक है। वो आउटर फंक्शन का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेशन होगा, उसके साथ इनर फंक्शन एज इट इज रहेगा, एज इट इज, कोई भी बदलाव नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो इनर फंक्शन है उसके अंदर का पोर्शन उसका डेरिवेशन होगा, ठीक है। ओके, ये कंपोजिशन फंक्शन में चेन रूल यूज होता है, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल y is equal to sin square x. Okay, sin square x is a shortcut version of trigonometry. Actually it is called a sin x whole square. Okay, it's called a sin x whole square. It is a shortcut version sin square. Okay, sin x whole square. Okay, यानी कि मैं sin x को हिडन कर देता हूँ और सपोज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल x, तो x स्क्वायर होगा, ओके, और x स्क्वायर होगा वो यानी कि कौन सा फंक्शन होगा, एरिथमेटिक फंक्शन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर फंक्शन कौन आया आपका, एरिथमेटिक फंक्शन, ओके। स्क्वायर को हिडन कर दो तो क्या रहेगा, sin x, और sin x इज अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि वो कंपोजिशन फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट एरिथमेटिक और सेकंड ट्रिगोनोमेट्रिक, यानी कि आउटर फंक्शन हो गया आपका एरिथमेटिक और इनर फंक्शन हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्रिक, ओके। तो एरिथमेटिक के लिए फॉर्मूला आपको याद होगी, डेरिवेशन d by dx ऑफ x raised to n is equal to n x raised to n minus 1, यानी कि आपको आउटर फंक्शन की फॉर्मूला पता चल गई, इनर फंक्शन d by dx ऑफ sin x is equal to cos x। अभी क्या करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर फंक्शन का डेरिवेट करो, इनर फंक्शन को कुछ करने का नहीं, ओके। तो आउटर फंक्शन x raised to n की फॉर्मूला, पावर आगे एक पावर कम, यानी कि 2 आगे आ गया, sin x की होल की 2 minus 1 यानी कि एक पावर आगे लिख दिया, ठीक है। यानी कि आउटर फंक्शन का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अभी मल्टीप्लाई करके अभी कौन रहा है, इनर में sin x, ओके, और sin x का डेरिवेशन क्या होगा, cos x, यानी कि आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने इस एग्जांपल में लिखा है, फॉर एग्जांपल y is equal to tan of sec x, यहाँ आउटर फंक्शन है tan x, ओके, tan है और इनर फंक्शन है sec, तो tan का आउटर का डेरिवेशन लिख दिया, tan का sec का स्क्वायर, इनर एज इट इज, ओके, मल्टीप्लाई करके इनर का अगेन डेरिवेटिव यानी कि d by dx ऑफ इनर फंक्शन sec x, ओके, यानी कि sec स्क्वायर sec x into sec x into sin x, because derivation of sec x is equal to sec x into tan x, ओके। सेम वे सेकंड पोर्शन का एग्जांपल लिखा है, y is equal to sin of log x, y is equal to sin of log x। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर फंक्शन इज sin, इनर फंक्शन इज log, ओके, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर फंक्शन का डेरिवेशन करेंगे, यानी कि sin का डेरिवेशन होगा cos, इनर फंक्शन एज इट इज log x यानी कि cos ऑफ log x, मल्टीप्लाई करके इनर फंक्शन का डेरिवेशन करेंगे यानी कि log x का 1/x, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर आ गया, ओके। सेम वे y is equal to sin of cos of e raised to x, 3 फंक्शन हो गए, ओके, आउटर में sin है, उसके इनर में cos है और उसके इनर में e raised to x है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही फॉर्मूला आउटर फंक्शन का डेरिवेट करने का, यानी कि sin का हो गया cos, इनर फंक्शन होल एज इट इज, ओके, मल्टीप्लाई करके sin कंप्लीट हो गया, cos का होगा अभी माइनस sin e raised to x, ओके, इनर फंक्शन एज इट इज, और cos का भी हो गया मल्टीप्लाई करके e raised to x, ओके। तो ये डायरेक्टली मैंने लिख दिया है, ओके। अभी भी आपको पता नहीं चला तो भी टेक्स्ट बुक की जो डेफिनेशन है उसके रिलेटेड हम काम कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये डायरेक्ट फॉर्मूला शॉर्टकट वर्जन में लिया है क्योंकि इस टाइप के एग्जांपल बहुत ज्यादा आएंगे, ओके, और इस टाइप के एग्जांपल में हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है, ठीक है। सेम टू सेम मैंने एक एग्जांपल लिया है, y is equal to tan cube x, ओके, अगेन ट्रिगोनोमेट्रिक शॉर्टकट वर्जन इज tan cube x is equal to tan x whole cube, ओके, उसके रिलेटेड आ गया एग्जांपल, तो tan x, ओके, तो tan x में होल क्यूब, क्यूब आगे आ गया,
फिर पावर आगे आ गया, एक पावर कम हो जाएगा यानी 3 10x द होल स्क्वायर, ओके। आउटर फंक्शन का होगा, इनर का क्या होगा 10x, तो सेक स्क्वायर x, ओके। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका चेन रूल, ओके। मैंने डायरेक्टली सपोज कर दिया है एग्जांपल के साथ, ओके। डायरेक्टली आपको समझा दिया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक डेफिनेशन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है।